क्रिमिनल लॉज क्राइम सीरीज क्राइम को कैसे कोर्ट में एस्टैब्लिश किया जाता है उस वीडियो का पार्ट 1। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताई थी दैट क्राइम को कैसे कोर्ट में एस्टैब्लिश किया जाता है, वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट आपका कितना समझ है एक क्राइम के बारे में। आई मीन टू से आईपीसी एक सब्सटैंटिव प्रोविज़न है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्राइम क्या है इसका डेफिनेशन बताया गया है और क्राइम का कौन सा इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करने पर उस पर्टिकुलर सेक्शन पर उस इंसान के नाम पर एक चार्ज लगाया जा सकता है। वहाँ पर आपका डिपेंड करेगा उस क्राइम के बारे में जो सारे इंग्रेडिएंट्स है, आपका समझ, आपके पास क्या नॉलेज है और उसमें कितनी क्लैरिफिकेशन है। और मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपको जानना पड़ेगा कौन सा चार्ज उस इंसान के ऊपर आप लगा सकते हो, क्योंकि आप हो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एक वकील होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो उनका जिम्मेदारी बनता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहना, तो यहीं पर ही आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ क्राइम। In order to establish a case before the court, you have to understand what is the definition of crime, जो लॉ कॉलेज में आपको डिटेल में बताया नहीं जाता है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। क्राइम एक ऐसा चीज़ है जिसको आईपीसी में क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, बट द वर्ड ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पेनल कोड पर। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ जानना पड़ेगा और वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस। तो इस वीडियो का एकदम आखिर में मैं आपको एग्जाम्पल देके डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड ऑफेंस बता करके इस लेक्चर को मैं ख़त्म करूँगी। तो सबसे पहले क्राइम क्या है। क्राइम को प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्राइम को हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं ये एक एक्ट है या फिर ओमिशन है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एक्ट एंड व्हाट इज़ ओमिशन। तो उदाहरण के तौर पर सपोज़ आप बिरयानी खाना चाहते हो, ठीक है। तो बिरयानी खाना चाहते हो ये आपका दिमाग में है, और खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर पर बनाना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। और अभी तक आप सिर्फ सोच रहे हो कि आपको खाना है, आप खाने के लिए कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। और जिस मोमेंट पर आप बिरयानी बनाने के लिए घर पर कोई सामान खरीद के लाओगे या फिर आप अपना मोबाइल फ़ोन उठा करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करोगे, वो हो जाता है आपका एक्ट। सो सिंपल भाषा में एक्ट मतलब कोई काम करना। तो यहाँ पर आईपीसी में एक्ट मतलब एक ऐसा चीज़ होना पड़ेगा तो जिसको आप क्राइम के डेफिनेशन पर ला सकोगे, और वो क्या है, वो है एक्टस रियस। एक्टस रिया एक फिजिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है। एक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट। और यहाँ पर आईपीसी के अंडर एक केस को लाने के लिए सबसे पहले आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा दैट इट इज़ अ नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ठीक है। और पॉजिटिव एक्ट जो होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले आईपीसी में कोई इंसान को बुक करने के लिए जो एक इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करना चाहिए वो है एक्टस रिया। इसका मतलब एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है मीन्स रिया, और जो डिफाइन करता है मतलब जो एक्सप्लेन करता है मेंटल एलिमेंट को। मतलब आप दिमागी तौर पर क्या सोच रहे थे, आप सिर्फ सोच रहे हो मुझे बिरयानी खाना है, खाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो सोच रहे हो, यह है मेंटल एलिमेंट। आई नो these examples are so funny, but in order to make the concept clear, I am giving you this kind of examples. Okay? So mental element मतलब दिमाग में क्या है आपका, ये डिफाइन करता है मेंस रिया। सो एक पर्सन को पेनल लाइबिलिटी मतलब उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए आपके पास दो इंग्रेडिएंट, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट रहना चाहिए। एक है मेंस रिया जो मेंटल एलिमेंट को डिफाइन करता है, और दूसरा है एक्टस रिया जो फिजिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है। और ये जो टोटल कंसेप्ट है इसको बहुत ही संभाल के, बहुत ही नीट एंड क्लियर तरीके से एक मैक्सिम और जो है एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मिंसिट रिया, ये मैक्सिम पर बहुत ही संभाल करके इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है सिर्फ ये दोनों एलिमेंट प्रूफ करने के बाद क्या वो इंसान को पनिशमेंट दिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कोई इंसान को पेन एंड लाइबिलिटी के अंदर
क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर लाने के लिए वहाँ पर एक ऐसा काम होना पड़ेगा जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। मतलब ऐसा एक काम आप कर रहे हो जिसका जो रिजल्ट उस काम से निकल करके आ रहा है वो रिजल्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। मतलब कानून उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है, मतलब लॉ जिसको पनिशेबल बनाता है, ऐसा एक रिजल्ट आपके द्वारा जो एक्ट किया जा रहा है वहाँ से निकल करके आना चाहिए। सो यहाँ पर ही मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी दैट आप ये जो टर्म है एक्टर्स रिया एंड मीन्स रिया, क्रिमिनल प्रैक्टिस करने के वक्त आपको दिमाग में एकदम बिठा लेना है, ठीक है। सो एक्टर्स रिया मतलब रॉन्गफुल एक्ट एंड मीन्स रिया मतलब रॉन्गफुल इंटेंशन। सो एक्टर्स रिया एंड मीन्स रिया ये दो कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। तो यहीं पर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, और वो है इंडिया में मोटिव, ये जो मेंटल एलिमेंट है इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है क्रिमिनल लॉ से। क्योंकि मोटिव आपका कितना भी अच्छा हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका इंटेंशन के बेसिस पर आपका जो इंटेंशन है वो कितना ब्लेम वर्दी है, वो कितना गिल्टी माइंड है, इसके बेसिस पर ही आपको पनिशमेंट दिया जाता है। और यहीं पर ही एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड इंटेंशन, क्योंकि ये दोनों ही एक मेंटल एलिमेंट को डिफाइन करता है। तो हाउ गुड इज़ योर मोटिव इज़ दैट हैज़ नो कनेक्शन विथ इंडियन क्रिमिनल लॉज। इंडिया में एडवोकेसी कर रहे हो तो दैट्स वाई आपके लिए ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सपोज रमेश नाम के एक पर्सन है, रमेश का फादर को कैंसर है और कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसा लगता है। रमेश का फादर एकदम 3rd स्टेज में है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। रमेश के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है उनके फादर के ट्रीटमेंट के लिए। रमेश को डॉक्टर बताता है अगर वो 2 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपए इंतज़ाम नहीं कर पाता है और उनका फादर का ट्रीटमेंट नहीं शुरू होता है तो रमेश उनका फादर को नहीं बचा सकेंगे। इस टाइम पर रमेश क्या करता है, रमेश के पास कोई उपाय नहीं था, रमेश एक घर पर चोरी करता है। चोरी करके बहुत सारा जेवर, बहुत सारा पैसा वहाँ पे चोरी करके वो किसी जगह में जाके जहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा जाता है, ज्वेलरी वगैरह खरीदा जाता है, वहाँ पर जाके वो सारे ज्वेलरीज वगैरह को दे करके पैसा ले करके हॉस्पिटल पहुँच जाता है। और रमेश का जो फादर है उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरीके से चालू हो जाता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या रमेश कोई क्राइम किया है? रमेश ने यहाँ पर थेफ्ट कमिट किया है, आप सभी को पता चल गया है। बट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ये एग्जाम्पल में मोटिव एंड इंटेंशन का कौन सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रमेश का यहाँ पर मोटिव है उनका जो फादर है उनको बचाना, एक नया जीवन गिफ्ट करना, तो अपने फादर का लाइफ सेव करना, ये है रमेश का मोटिव। और रमेश का इंटेंशन क्या है? चोरी करके अपने फादर को सेव करना। तो चोरी करना वाज द इंटेंशन, पैसा लाने के लिए जो प्लान वो किया था वो है उनका इंटेंशन। बट इसके पीछे मोटिव क्या था? उनका फादर का लाइफ सेव करना। तो दिस इज़ द मोटिव। तो इस एग्जाम्पल से ये टोटली क्लियर हो जाता है दैट आपका मोटिव कितना भी सही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर नहीं जाएगा इस चीज़ से। यहाँ पर एक ही चीज़ मैटर करता है और वो है आपका इंटेंशन क्या ब्लेम वर्दी था या नहीं था। मतलब मीन्स रिया आपका इंटेंशन, मेंटल एलिमेंट गलत था या नहीं था। और आपने जो काम किया है, मतलब जो एक्टर्स रिया था वो चोरी करना, ज्वेलरी वगैरह को किसी एक इंसान के प्रॉपर्टी से बाहर निकाल के लाना, तो ये था आपका एक्ट। तो इसी से थेफ्ट कमिट हो जाता है। सो कोर्ट में प्रूव करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है। और इन ऑर्डर टू बिकम अ वेरी नाइस, वेरी वेल एस्टैब्लिश लॉयर, आपको सबसे पहले क्रिमिनल लॉज का एक पर्टिकुलर प्रोविज़न का जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। और वो क्या है? थेफ्ट कमिट करने के लिए एक इंसान को, सपोज मेरे घर पे थेफ्ट हो रहा है और आप कर रहे हो मेरा घर से, सपोज आप लैपटॉप चोरी करने के लिए आए हो, मेरा जो लैपटॉप है आपको मेरी पोजीशन से बाहर निकलवाना पड़ेगा, मतलब मूव करना पड़ेगा। जस्ट आप लैपटॉप उठाया
और बाहर निकल करके गए, सपोज़ ये है मेरा लैपटॉप, ओके, सपोज़ आप जस्ट मेरी ये जो लैपटॉप है इसको उठाए ऐसे करके और लेके जा रहे हो, मतलब विथ इंटेंशन दैट आपको ये चीज़ लेना है। जब भी आप ये प्रॉपर्टी यहाँ से ऐसे करके उठाए, मतलब ये मूव हुआ यहाँ से यहाँ तक, तब आप थेफ्ट कमिट कर चुके हो। और यहीं पर ही एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम का डिफरेंट स्टेजेस क्या है, और वो है प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमिट। तो ये जो 3 स्टेज है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ। मैं आपको बताई क्राइम का डेफिनेशन पर दैट क्राइम इज़ अ एक्ट और ओमिशन। मैं इतनी देर एक एक्ट को डिफाइन की, मतलब एक्ट किसको कहा जाता है एंड मेंटल एलिमेंट किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, ओमिशन इस चीज़ का मतलब क्या है। आपको जानना पड़ेगा 2 सेक्शन ऑफ आईपीसी, और वो है सेक्शन 32 एंड 33 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये जो 2 सेक्शन है आप जब भी बेयर एक्ट से पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ ओमिशन किसको कहा जाता है। आप एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ पे एक हस्बैंड, उनकी जो वाइफ है, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं, और खाना ना देने के वजह से उनका जो वाइफ है एकदम जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है उनका बॉडी का, वो निकल आता है। और ऐसा चलता आ रहा है 4-5 महीना से। और ये जो हस्बैंड है, ये उनका जो वाइफ है उनको घर पे बंद करके रखे। और ऐसे में एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर वो हस्बैंड घर का जो दरवाज़ा है उसको लॉक करना भूल जाता है, और उनका जो वाइफ है वो भाग करके अपने आप को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। और हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद डॉक्टर ये बताते हैं दैट उनका शरीर में ब्लड बहुत ही कम हो गया है और वो सीरियसली इल हो गया है, मतलब बहुत गंभीर तरीके से उनका शारीरिक कंडीशन खराब हो गया है। और यहाँ पर इनका जो वाइफ है वो अपना हस्बैंड के नाम पर एक कंप्लेंट रजिस्टर किए थे, और जहाँ पे पुलिस अंडर सेक्शन 307 आईपीसी जो अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में डील करता है, उस सेक्शन पर एक केस रजिस्टर किया गया था। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इसको बताते हैं दैट ये एक इलीगल ओमिशन है। इलीगल ओमिशन बता करके हस्बैंड को कन्विक्शन देते हैं। बट इसके बाद ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इसको इलीगल ओमिशन बता करके, मतलब ऐसा एक काम जो आप कर रहे हो वो एक इंसान का जान ले सकता है, और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो वॉल्यूंटरीली ये जो हस्बैंड है ये कर रहा था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पंजाब हरियाणा का जो डिसीजन थे उसको अपहेल्ड करके, मतलब उसको समर्थन करके इलीगल ओमिशन पर हस्बैंड को पनिशमेंट सुनाई। और ये जो पर्टिकुलर स्टोरी मैं आपको बताई ये हुआ था इन द केस ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पर ये जो पर्टिकुलर घटना है ये घटा था, और इलीगल ओमिशन के बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है क्रिमिनल लॉ में। ठीक है, तो ये आपको जानना ही जानना है। और अभी आते हैं क्राइम का 3 स्टेजेस क्या है। सबसे पहला प्रिपरेशन, और दूसरा है अटेम्प्ट, और तीसरा है कमिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल दे करके बताऊंगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो सपोज मैं आपको गोली मारना चाहती हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सपोज मैं आपको गोली मारना चाहती हूँ, और गोली मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे गन खरीदना पड़ेगा, राइट। तो सपोज मैं अपना घर से निकल करके एक शॉप में जाती हूँ, मतलब जहाँ पे ऐसा हथियार वगैरह खरीदा जाता है, वहाँ पे जा करके मैं गन खरीद लेती हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं कुछ बुलेट्स भी खरीदती हूँ, और गन वन खरीद के गोली को गन पर डाल के आपका घर के तरफ मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, सपोज आपको मैं कॉल करके बताई हूँ दैट आज मैं आपके घर आ रही हूँ, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ तैयार करके रखना, हम दोनों एक साथ मिलके नेटफ्लिक्स देखेंगे। ठीक है, और अभी मैं पहुंच गया हूँ आपके घर पर, ठीक, बैठा हुआ हूँ आपके सामने, और इसी बीच में मैं आपको बताती हूँ 1 गिलास पानी लाने के लिए, और आप कहे हो पानी लाने के लिए, और मैं अपना गन निकल रही हूँ पॉकेट से, और गन में निकाल ली, और आप आ गए हो पानी ले करके, और गन सीधा ले करके मैं आपके तरफ चला देती हूँ। ठीक है,
गोली आपको नहीं लगता है, साइड से निकल जाता है, आपको नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब तक मैं आपके ऊपर गोली चलाता तब तक उसी मोमेंट तक वो था प्रिपरेशन स्टेज। जब ये गोली चल गया तब हो गया अटेम्प्ट, मतलब प्रिपरेशन ख़त्म हो गया और शुरू हो गया अटेम्प्ट स्टेज, ठीक है। गोली आपके साइड से निकल के चला गया, इसका मतलब प्रिपरेशन जो स्टेज है वो कंप्लीट हो करके अटेम्प्ट स्टेज पर पहुंच गया, ठीक है। और नहीं लगा, इसका क्या सेक्शन होगा, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर होगा। और अभी सपोज आपको गोली लग जाता है, तब क्या होगा, अटेम्प्ट नहीं सीधा कमिट हो जाएगा, तो इंसान पिक्चर बन जाएगा। तो अभी तक जितना कुछ मैं आपको बताई, यहाँ तक बहुत ही ध्यान से सुनना। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड का सब्सटैंटिव प्रोविजन का एंट्री हो गया है। मर्डर मतलब सेक्शन 300 अट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर सीआरपीसी का एंट्री होगा, मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल लॉ के बारे में डील करता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इसका एंट्री अब होगा, ठीक है। तो आईपीसी बीच में आ गया और इसके बाद आएगा पुलिस। और पुलिस कौन सा सेक्शन पर आएगा या फिर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो है सीआरपीसी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फर्दर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा पुलिस के द्वारा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, पता है मुझे दैट पुलिस जो करता है वो इन्वेस्टिगेशन, उसमें एक लॉयर का कोई काम नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक लॉयर को सबसे अच्छी तरीके से पता होता है एक क्रिमिनल केस में दैट पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है, पुलिस कौन सा डेट पर कौन सा चीज़, उनके पास एक जो डायरी रहता है वहाँ पे डे टू डे बेसिस का जो सारा फाइंडिंग्स होता है एक क्रिमिनल केस इन्वेस्टिगेशन करने पर, वो सब कुछ चीज़ का एंट्री वहाँ पर करना पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक आईपीसी का कैसे एंट्री हुआ आपको समझ में आ गया है। अभी मैं आपको समझाऊंगी सीआरपीसी का एंट्री कैसे होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ती हूँ। जिस मोमेंट पर आप गोली चला देते हो, नहीं लगता है, निकल जाता है, वहाँ पर ख़त्म हो जाता है प्रिपरेशन, वहीं से ही चालू हो जाता है अटेम्प्ट, और लग जाता है तो हो जाएगा कमिट, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा एग्जाम्पल, और इसी चीज़ को आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है गिल्टी इंटेंशन और रॉन्गफुल एक्ट के द्वारा, मतलब मेंस रिया एंड एक्टर्स रिया के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताई, इसको सीरियसली मत लेना है, ठीक है। और इस वीडियो का एकदम एंड पर हम लोग पहुंच गए हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस क्या है। तो जो चीज़ एक ऑफेंस होता है वो हर टाइम एक क्राइम नहीं होता है, और जो चीज़ एक क्राइम होता है वो हर टाइम एक ऑफेंस होता है। मतलब सपोज ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, वहाँ पर उसको आप क्राइम बोलोगे, एंड क्राइम होने के साथ साथ वो एक ऑफेंस भी होगा क्योंकि आईपीसी में सेक्शन डाला गया है। और अभी आप एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहाँ पर ऐसा एक सिचुएशन हो रहा है, वो एक ऑफेंस तो है बट आप उसको क्राइम नहीं बोल सकोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक सोसाइटी में 5 बच्चा है, ठीक है, वो आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो 5 बच्चा है, इनमें से ये जो 4 बच्चा है, ये जो 5वीं चिल्ड्रन है, इसको इन चारों के साथ ग्रुप में नहीं लेना चाहते, इसको मतलब उनका जो खेल कूद है वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहते। मतलब ये 4 एक जेलस टाइप के बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो 5 बच्चा है, इनके हिसाब से ये 4 लोग जो इनको खेलने पर नहीं बुला रहे हैं, तो ये तो एक ऑफेंस है। और बिल्डिंग में जो सारा पेरेंट्स है, वो सपोज अगर ऐसा चीज़ों के बारे में खबर लग जाए जो मेरे बच्चे को खेल कूद में नहीं ले रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, तो उनके नज़र में ये तो एक ऑफेंस है। बट क्या आप इसको क्राइम बोल सकोगे? नहीं बोल सकोगे, राइट। तो ऐसा एक सिचुएशन, तो इसीलिए क्राइम मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, ऑलवेज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, मतलब पूरा समाज के खिलाफ होता है, एक स्टेट के खिलाफ होता है। बट ऑफेंस में हमेशा मतलब ऑल टाइम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा डिफरेंस है क्राइम एंड ऑफेंस में। ऐसा ही एक टेक्निकल पॉइंट, जो क्राइम है इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। और ऑफेंस जो है इसको आईपीसी में सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है। तो यहीं पर ही मैं आपको 2 केस रेफर करना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। एक है महादेव प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर बताया गया है
ऐसा एक काम जो एक प्रोहिबिटेड कंसिक्वेंस, मतलब जो एक इलीगल कंसिक्वेंस जो लॉ के द्वारा पनिशेबल है, और दूसरा है इलीगल ओमिशन का, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो यही पर ही मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ दैट क्राइम एक ऐसा काम होता है जो एक नेगेटिव काम होता है, और क्राइम जहाँ पे मेंटल एलिमेंट, फिजिकल एलिमेंट, एक्टर्स रिया, मेंस रिया रहता है, गिल्टी माइंड, जो एक्टर्स रियम निसी मेंसिड रिया, ये जो मैक्सिम है, इसका जो क्राइटेरिया मैं आपको बताई ये फुलफिल करना चाहिए कोर्ट में इस्टेब्लिश करने के लिए। और अनदर पॉइंट, जहाँ पे आप एक ऐसा एक्ट कमिट किए हो, आपके अंदर वो काम करने के लिए कोई भी इंटेंशन वगैरह नहीं था, और उस काम के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। और इसका जो पॉइंट है, मतलब एक्ट आप कमिट कर चुके हो बट इंटेंशन आपका नहीं था। ये जो होल टोटल सिचुएशन है, इसको मैं पार्ट 2 में बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। और तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताई, आपके अंदर जो इंटेंशन है क्राइम करने के लिए, वो मैटर करता है, आपका मोटिव मैटर नहीं करता है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूंगी। अगर पसंद आता है, कुछ वैल्यूएबल मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.